इस सम्मानित मंच पर तमाम हमारे प्रत्याशीगण, मौजूद इस सम्मानित मंच पर तमाम वरिष्ठ सांसदगण, साथियों, आज जब यहां आप लोगों के बीच हम मौजूद हैं, आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये विधानसभा के चुनाव तय करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। साथियों, ये समय है अपने अगले 5 साल को संवारने का। पिछले 10-12 दिनों में जब से नामांकन शुरू हुआ है, जहां जहां भी मैं जा रहा हूं, जहां जहां पे भी हमारी नामांकन सभाएं, चुनावी सभाएं या इस दौरान जिस तरीके से त्योहार आए, दिवाली पे मुलाकातें हो या छठ महापर्व के दौरान सार्वजनिक मंचों पे जाना हो, जहां जहां पे भी जाना हुआ है और जो रुझान मिल रहे हैं, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो देश में, तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर जब इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बने, ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है। जिस भी विधानसभा से आप आते हैं, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप अपनी विधानसभा में ऐसे उम्मीदवार को चुनने का काम करें जो मुख्य धारा के साथ जुड़कर आपके विकास का कार्य कर सके। आप ऐसे उम्मीदवार को चुनने का काम करें जो कल को सरकार का हिस्सा बनकर आपके क्षेत्र के विकास के कार्यों को गति दे सके। एक ऐसा एनडीए का उम्मीदवार आप चुने जो कि कल को हमारे मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आपकी क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सके, जो कल को केंद्र में जाकर मंत्रिमंडल से मिलकर प्रधानमंत्री जी से संवाद साधकर आपके क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाओं को ला सके। पर अगर कहीं गलती से कोई गलत चुनाव हुआ तो अगले 5 साल पुनः आप लोगों को सिर्फ बहाना सुनने को मिलेगा कि बिहार सरकार हमारा साथ नहीं देती और केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। तो ऐसे में जब ये बात तय है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो उस एनडीए की सरकार में आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला आपका विधायक सत्ताधारी पक्ष का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए। साथियों, अगले 5 साल हमारे बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने वाले हैं। पिछले साल, 1.25 साल में आपने देखा, जब से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, तब से प्रधानमंत्री जी 11-12 बार बिहार आए। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी यहाँ थे, आज यहाँ है, 2 दिन बाद फिर बिहार आएंगे। ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार मेरे प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके से बिहार प्राथमिकता है। साथियों, ये लंबे समय के बाद बिहार को सौभाग्य मिला है एक मजबूत और स्थिर डबल इंजन की सरकार बनाने का, और ये डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मजबूत समर्थन जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, और तो और इस सरकार का समर्थन आपका भाई, आपका बेटा चिराग पासवान भी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था को अगले 5 साल तक ऐसे ही मजबूत और स्थायी रूप से बरकरार रखे। इसीलिए आज आपसे ये आग्रह करके जाता हूं कि अपनी अपनी विधानसभा में जो प्रत्याशी आपके यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधानसभा में भेजकर प्रधानमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान को आप लोग मजबूत करने का काम करें। सब लोगों का आशीर्वाद है ना? सब लोगों का आशीर्वाद है?
तो एक बार जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आपसे क्षमा चाहेंगे, धूमल सिंह जो हमारे एकमा के माननीय पूर्व विधायक हैं, उनका परिचय नहीं हो पाया। आप सबको एक बार तालियों के साथ धूमल जी का आप लोग स्वागत करें। बहुत 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 धन्यवाद। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबों को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय संस्कृति के प्रतिमूर्ति, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, जन जन की आवाज, भारतीय माटी के सभी गुणों को स्वयं में समेटे हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथ के अनुगामी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आग्रह करती हूं कि वो मंच पर आए और हम सबों का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मां गंगा, माता अंबिका भवानी, बाबा हरिहर नाथ के ई पवित्र भूमि के हम प्रणाम करत बानी। देशभक्त रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर के ई गौरवशाली भूमि पर रौरा सबके अभिनंदन करत बानी। वीर कुंवर सिंह जी की इस पावन धरती पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का आज मुझे सौभाग्य मिला है। इतनी विशाल संख्या में हमारी बहनें बेटियां आज हमें आशीर्वाद देने आई है। नौजवानों का उत्साह तो देखते ही बनता है। बिहार के मेरे भाई बहनों और खास करके बिहार के मेरे नौजवानों, मैं आज आपको एक गारंटी देता हूं। बिहार के मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं। आपका सपना ही, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नरेंद्र और नीतीश आपके सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। बिहार में सुशासन से समृद्धि की यात्रा अनवरत चलती रहे, इसके लिए भाजपा एनडीए के